चलो हाँ, उसके बाद ट्रांसफर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ओके इनटू कैपिटल अकाउंट। ओके ठीक है, चलो अभी सुनो। फिर बैलेंस। और फिर बैलेंस शीट में ट्रांसफर करके बैलेंस शीट को टैली करने का, ठीक है। चलो मैं एकदम शॉर्ट में बता देता हूँ कि कैसे हमको स्टेप्स सॉल्व करने के लिए हमको कौन सी स्टेप्स पता करनी है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, तीनों के तीनों अकाउंट बना लेंगे, फॉर्मेट ड्रॉ कर लेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट और बैलेंस शीट, बराबर है कि नहीं। ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट कैसे ड्रॉ करते हैं हम लोग, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड दिस एंड दिस, ठीक है। फिर उसके अंदर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड सच एंड सच, ठीक है, 31 मार्च जो भी होगा, जो भी ईयर दिया होगा वो डन। फिर उसके बाद में हम क्या करते हैं, बैलेंस शीट फॉर द ईयर एंडेड सो एंड सो, ठीक है। फिर क्या करेंगे हम लोग, ट्रायल बैलेंस पढ़ लेंगे अच्छे से, फॉर्मेट बना लिया, फटाफट फॉर्मेट बना लिया। उसके बाद में क्या करेंगे, ट्रायल बैलेंस को पढ़ लेंगे अच्छे से एकदम, ठीक है। ट्रायल बैलेंस को पढ़ने के बाद में हम लोग एनालिसिस करेंगे कि कौन सी हिडन एडजस्टमेंट्स है और कौन सी एक्सटर्नल एडजस्टमेंट्स है, ठीक है। देखो हिडन एडजस्टमेंट्स तुमको पता चल जाएगी, जैसे कि सपोज अगर रेंट अगर आउटस्टैंडिंग होगा या फिर प्रीपेड एडवर्टीजमेंट होगा, इंश्योरेंस अगर पहले से भर दिया होगा, उसके दो इफेक्ट्स डालने हैं, ठीक है। उसको स्टार मार्क करके रखना है कि ये हिडन एडजस्टमेंट्स है, और टिक किसको करना है, जो अपनी एक्सटर्नल एडजस्टमेंट जो दी गई है एडजस्टमेंट्स में, ठीक है, उसको टिक करना है। या समझ में आ रहा है क्या, हिडन एडजस्टमेंट्स को स्टार मार्क करना है और जो एक्सटर्नल एडजस्टमेंट है उसको टिक करना है, डन। उसके बाद क्या करोगे, फिर उसके बाद में तुम लोग जो स्टार मार्क को टिक किए हुए आइटम्स है, ठीक है, वो तो पोस्ट करोगे, लेकिन उसके नीचे पोस्ट करते वक्त तुम लोग है ना दो लाइंस छोड़ोगे, समझ में आ रहा है क्या, ठीक है। दो तीन लाइंस छोड़नी है उसके नीचे। कैसे छोड़ोगे, सपोज फॉर एग्जांपल ट्रायल बैलेंस में दिए गए आइटम्स है, उसको तो हम अपन कहाँ पे पोस्ट करते हैं, ट्रेडिंग और पीएनएल में पोस्ट करते हैं, बराबर। ट्रेडिंग पीएनएल और बैलेंस शीट में पोस्ट करते हैं, जैसे कि सपोज फर्नीचर रहा तो एसेट में जाएगा, इंश्योरेंस रहा तो पीएनएल के डेबिट में जाएगा, ठीक है। उसके बाद में अगर वेजेस दिए हो तो ट्रेडिंग के डेबिट में जाएगा, सेल्स दिया हो तो ट्रेडिंग के क्रेडिट में जाएगा, इनकम रिसीव्ड हुआ तो पीएनएल के क्रेडिट में जाएगा, आ रहा है समझ में। तो जिसके पास स्टार और जो मतलब जो भी ट्रायल बैलेंस का आइटम है, जिसके भी सामने स्टार मार्क या फिर टिक मार्क होगा, उसके नीचे क्या करना है, हम लोगों को दो स्पेसेस छोड़ते जाने हैं, ताकि हम लोग उसका दो इफेक्ट दे सके, ऐड और लेस कर सके, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या करना है, हमको एडजस्टमेंट्स लेनी है, हिडन एडजस्टमेंट को दो इफेक्ट करने हैं, और जो एक्सटर्नल एडजस्टमेंट है उसके भी दो इफेक्ट दे देने, डन। उसके बाद में क्या करना है, हमको ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्लोज करना है, और बैलेंस शीट को अभी तक क्लोज करने का नहीं है, समझ में आ रहा है क्या। और कैपिटल अकाउंट को भी क्लोज करने का नहीं है, ठीक है। तो कौन से दो अकाउंट को क्लोज करना है हमको पहले तो, यस, कौन से दो अकाउंट को क्लोज करना है, ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करने के बाद में उसका रिजल्ट क्या आता है, ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस लॉस, ठीक है। और फिर वही हम लोग कहाँ पे नीचे ट्रांसफर करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करके फिर प्रॉफिट एंड लॉस का क्या करेंगे हम लोग, कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन करके फिर प्रॉफिट एंड लॉस को क्या करेंगे, क्लोज करेंगे, उसका रिजल्ट क्या आएगा, नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस। समझ में आया पक्का, हाँ, ठीक है। फिर क्या करेंगे हम लोग, जो नेट प्रॉफिट है फिर वो हम लोग कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। देखो सोल प्रोप्राइटरशिप में हम लोग क्या करते थे, हम लोग बैलेंस शीट में ट्रांसफर करते थे, आ रहा है समझ में। लेकिन अभी यहाँ पे पार्टनरशिप अकाउंट में क्या है, एक से ज्यादा पार्टनर है ना, दो से ज्यादा पार्टनर या फिर दो है, इसके लिए हम लोग कहाँ पे पहले ट्रांसफर करेंगे, पहले तो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से, समझ में आ रहा है। फिर उसके बाद में सर आवाज कटी तो कुछ सुने नहीं दिया क्या, चलो फिर से मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है, फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। देखो अभी आ रही है आवाज, क्लियर आ रही है बिल्कुल, हाँ, देखो अभी क्लियर आ रही है आवाज, हाँ देखो, हाँ तो कहाँ तक तुमने सुना था, एडजस्टमेंट्स के दो इफेक्ट बैलेंस शीट के आगे का, ओके। बैलेंस शीट में अभी तक अपने को क्लोज डाउन नहीं करना है, ठीक है। पहले हमको कहाँ जाना है, प्रॉफिट एंड लॉस क्लोज करके कैपिटल अकाउंट में जाना है, ठीक है। कैपिटल अकाउंट हम लोग दो मेथड से सॉल्व करते हैं, ठीक है। दो मेथड्स कौन सी है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड और फिक्स कैपिटल मेथड, ठीक है। जो भी अगर कुछ नहीं दिया हो तो हम लोग फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से करते हैं, याद है कि अपन ने लिख के लिया था, डन।
तो हाँ। फिर सब एडजस्टमेंट्स करके हम लोग क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट को कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। कैपिटल अकाउंट में कैसे ट्रांसफर करेंगे, जितना उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पीएसआर दिया होगा उसमें। अगर सपोज पीएसआर नहीं दिया हो तो कैसे करते हैं हम लोग, 1:1 का रेशियो लेते हैं, ठीक है, इक्वल रेशियो लेते हैं। डन। इक्वल रेशियो से हमने क्या किया, ट्रांसफर कर दिया। फिर कैपिटल अकाउंट के सारे एडजस्टमेंट्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो सब हो गया। फिर उसके बाद में जो क्लोजिंग बैलेंस आएगा कैपिटल का, वो कहाँ ट्रांसफर होगा, सीधा बैलेंस शीट में ट्रांसफर होगा, करेक्ट। फिर बैलेंस शीट में ट्रांसफर हो गया, फिर क्या करोगे उसको, उसके बाद में फिर बैलेंस शीट के सारे आइटम्स क्या करोगे, कैलकुलेट करोगे, सारे एडजस्टमेंट क्या वो सब कर देखोगे, ठीक है। फिर उसके बाद में सारे कैलकुलेशन करके बैलेंस शीट को क्या करना है, टैली करना है। बैलेंस शीट को क्या करना है, टैली करना है। टैली करना है। सिंपल। आया अभी समझ में, स्टेप बाय स्टेप वर्किंग समझ में आ गया। डन। इसमें कोई डाउट नहीं अभी, ठीक है। चलो एक बार ये इसको देख लेते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ सम इंपॉर्टेंट आइटम्स अपीयरिंग इन ट्रायल बैलेंस ओनली। देखो यहाँ पे अभी आइटम्स कहाँ पे दिए हुए, सिर्फ और सिर्फ ट्रायल बैलेंस में दिए हुए, ठीक है। और ट्रायल बैलेंस में से हम लोग उठा के कहाँ कहाँ पे डालेंगे वो देख रहे हैं। डन। देखो ऑब्वियसली आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ये कहाँ जाएंगे, लायबिलिटी साइड में जाएंगे। प्रीपेड एक्सपेंसेस होंगे तो वो कहाँ जाएंगे, एसेट साइड में जाएंगे। यस, आउटस्टैंडिंग इनकम है, मतलब क्या कि कुछ तो मिलना बाकी है, मतलब क्या, एसेट साइड में। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, मतलब क्या, इनकम तो पहला पहले ही मिल गई, ठीक है, इनकम पहले ही मिल गई, लेकिन हमको बेनिफिट देना अभी तक बाकी है, बराबर। उस इनकम का बेनिफिट सामने वाले को देने का बाकी है, मतलब वो अपनी लायबिलिटी हो गई। डन। तो ये अपनी लायबिलिटी हो जाएगी, ठीक है। फिर डेप्रिसिएशन अगर ट्रायल बैलेंस में सिर्फ दिया होगा तो कहाँ लिखेंगे हम लोग, डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जैसे हम लोग लिखते हैं, ठीक है। लॉस भी होगा तो डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर सपोज ड्रॉइंग्स दिए होंगे, अगर सपोज ट्रायल बैलेंस में हमको ड्रॉइंग्स दिए तो कहाँ पे डालेंगे हम लोग उसको, डेबिट साइड ऑफ कैपिटल और करंट अकाउंट। याद आ रहा है कि देखो हमने वो जो दो मेथड्स कर ली थी उसमें हमने ऑलरेडी इसको किया था एक बार, ठीक है। जनरल रिजर्व और रिजर्व फंड कहाँ पे जाएगा, लायबिलिटी साइड में जाएगा, सिंपल, ठीक है। डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक, पब्लिक मतलब क्या, हम लोगों ने दूसरों के पास से लोन लिया है, इट इज अ काइंड ऑफ अ लोन। डिपॉजिट इज अ काइंड ऑफ अ लोन दैट इज बोरोड फ्रॉम द पब्लिक, सो इट इज शोन ऑन विच साइड, लायबिलिटी साइड पे देखा जाता है वो, डेबिट ले, करेक्ट, अपन अपना लोन है ना वो तो, ठीक है। फिर उसके बाद में गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स। हेलो, क्या बोलते हैं इसको, लिखा ना मैंने, क्या बोलते हैं अभी यहाँ पे, एडवर्टीजमेंट बोलते हैं ना, गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स। तो एडवर्टीजमेंट कहाँ पे आता है, डेबिट ऑफ पीएनएल अकाउंट, सिंपल। अभी देखो सस्पेंस अकाउंट याद है क्या, हम लोगों ने एरर्स एंड रेक्टिफिकेशन के वक्त सस्पेंस अकाउंट पढ़ा था, याद आ रहा है कि तुम लोगों को। अगर सपोज सस्पेंस अकाउंट का डेबिट साइड हो तो कौन से साइड पे आएगा, बैलेंस शीट के एसेट साइड में, एसेट साइड, सिंपल, क्योंकि एसेट का बाप लोग कौन होता है, डेबिट होता है, सिंपल। वो बाप लोग पता है ना, 5 पांडव रहते हैं, कौन से, चलो फटाफट बताओ। एसेट लायबिलिटी कैपिटल expenses, income and gains, expenses and losses, बराबर। एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, इनकम्स एंड गेन, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। डेबिट मतलब क्या, एसेट्स और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को डेबिट, आजू बाजू सब सैनिक, बीच में कौन है, क्रेडिट, बराबर। और ये जो अभी मैंने बोला कि डेबिट क्रेडिट, ये कौन है, ये सब इनके बाप लोग है, ठीक है। और फिर इनके जो भी अपोजिट आएंगे वो इनको कम करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर एसेट इंक्रीज हो रहा है तो कौन काम में आएगा, इनका बाप लोग काम में आएगा, ठीक है। अगर एसेट डिक्रीज हो रहा है तो उनका अपोजिट काम में आएगा, ठीक है, जैसे कि क्रेडिट। समझ में आ रहा है पक्का, ठीक है। यस, सस्पेंस अकाउंट अगर क्रेडिट साइड में होगा तो ऑब्वियसली लायबिलिटी साइड में आएगा, ठीक है। बैंक फॉर कलेक्शन, यस, व्हाट यू मीन बाय बैंक फॉर कलेक्शन, कि हम लोगों के पास जो बिल्स थे हमने वो बैंक को दे दिए, बराबर, उसको इनकैश करवा लिया ना, तो ऑब्वियसली इनकैश करवाया, उसका मतलब क्या हो रहा है कि हम लोग एसेट साइड पे लिखेंगे। समझ में आ रहा है, बहुत सिंपल है, ठीक है। इसमें कोई डाउट नहीं है, स्टेप्स में कोई डाउट था क्या, बिल्कुल नहीं, ठीक है।
चलो दैट्स इट। यस, आज के लिए ना हम लोग यहीं पे रुकते हैं। हम लोग है ना कल से इलस्ट्रेशन सॉल्व करेंगे। तुम्हारा कल का होमवर्क क्या रहेगा, वो 10-10 बार लिख के आना है। और क्या लिखना है पता है क्या, तुम लोगों को ये क्वेश्चन है ना अच्छे से पढ़ के आना है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ। क्या करोगे, ये क्वेश्चन पढ़ के आओगे और ये वाला क्वेश्चन पढ़ के तो आओगे, लेकिन इसमें ना क्या क्या अलग है, ठीक है? जैसे कि तुम लोग क्या लिखोगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अपना सॉरी रेशियो लिखोगे पीएसआर, ठीक है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होगा तो कुछ वो हाँ। लिखोगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा तो वो लिखोगे। याद आ रहा है कि अपन ने देखो दो मेथड सॉल्व करते हुए किया था, एनालिसिस करके हमने एक समरी निकाली थी हर क्वेश्चन की। उसी तरीके से हाँ। इसका क्या निकालना है, आपको समरी निकालना है, ठीक है? मैं चलो यहाँ पे लिख देता हूँ, होमवर्क समरी है, ठीक है? चलो, कोई भी डाउट आया लग गया मेरे को पूछो। तुम लोग डाउट्स नहीं पूछते ना, सच में मेरे को अभी डाउट आने लग गया, ठीक है? यस सर वो ये अपना प्रैक्टिकल के ये जो सम्स है उसके लिए दूसरी नोटबुक है नहीं, एक काम करो, अभी फिलहाल तो तुम लोगों ने तो रफ ही बनाई है ना, कि नोटबुक लेके जो आए तुम लोग? इलस्ट्रेशंस। नोटबुक्स लेके आए क्या? सर हाँ। ने बोला था हाँ। सर, लेकिन हम लोग लेके नहीं आए। लाया सर। लाए क्या? चलो फिर वेरी गुड। तो एक काम करो, तुम लोगों ने जो है ना पहले जो ये किया ना, क्या बोलते हैं अपना, पेजेस पे। एक सेकेंड,